हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने पिछले वीडियो तक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा लेंस और लेंस के प्रकार, जिसमें हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताया था, उनके प्रकार के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे आगे उसके गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंस संबंधित परिभाषाएं। ये मान लेते हैं कोई हमारा गोलीय लेंस उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो जैसा कि मिरर में पढ़े थे, तो मिरर में एक सिंगल पृष्ठ होता है जिसके एक सरफेस पे कलई कर दी जाती है तो मिरर बन जाता था। अब ये जो गोलीय सरफेस लिया गया है ये किसी न किसी गोले से काट के लिया गया होगा। कोई गोला रहा होगा, उसका कोई पार्ट कट कर लिया होगा, इतना पार्ट यहाँ से निकाल लो, ये बन गया। अब जो प्लेट हमको मिलेगी वो गोलीय मिलेगी। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं दो गोलीय पृष्ठ है। अब ये हो सकता है एक ही गोले से काट के बनाई गई हो, इसी गोले से एक इधर का सरफेस काटा गया हो, एक इधर का पार्ट काटा गया हो और बाद में दोनों को कंबाइन करके लेंस बना दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि दोनों सरफेस अलग अलग गोले से काट के बनाए गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि दोनों सरफेस का जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या मतलब कोई भी गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हो सकता है कि दोनों का सेंटर एक ही हो या दोनों का सेंटर अलग अलग हो। तो मान लेते हैं ये पहला सरफेस, लेंस का पहला सरफेस, इसका वक्रता केंद्र ये है, यहाँ से बना है ये। वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, ये हो गया C1। और दूसरे सरफेस का वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है आपका C2। अब अगर कोई ऐसी लाइन इमेजिन किया जाए जो C1 और C2 से पास हो रही हो, कहाँ से? C1 और C2 से, मीन्स लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही हो रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष। तो इस प्रकार मुख्य अक्ष की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि गोलीय लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से, गोलीय लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, दर्पण जब पढ़ते थे तो वहाँ पे होता था दर्पण का ध्रुव। ये कोई दर्पण होता था, अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये ध्रुव होता था, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होता था, तो इससे जो रेखा जाती थी उसे मुख्य अक्ष बोलते थे। अब दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे थे उसको कहाँ से मेजर किया जाता था? ध्रुव से। लेंस में क्या होगा? लेंस में जो काम वहाँ दर्पण में ध्रुव कर रहा था, यहाँ पर हम प्रकाशिक केंद्र से समझेंगे। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है, ये मान लेते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर कोई लेंस पर आपतित किरण है, लाइट आई। उत्तल लेंस का हम जानते हैं, उत्तल लेंस में जो अपवर्तन होता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होता है। जब ये लाइट रे यहाँ से आएगी तो इसका जो बेंड होगी जो लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर की तरफ होगी, ये इधर की तरफ होगी। वही अगर अवतल लेंस होता है तो ये क्या करती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से लाइट रे आई तो ये मुख्य अक्ष से दूरी की तरफ फैला देती है, इधर की तरफ फैला देती है। अवतल लेंस में किरणों का जब अपवर्तन होता है तो मुख्य अक्ष से दूर जाती है, फैलाती है, और उत्तल लेंस में अगर किरणों का अपवर्तन होता है तो मुख्य अक्ष की ओर आती है। तो ये किरण पहले आपतित हुई, फिर थोड़ा सा मुख्य अक्ष की ओर झुकेगी और फिर जब बाहर निकलने लगेगी तो फिर मुख्य अक्ष की ओर झुकेगी, इस साइड में झुकेगी। मतलब उत्तल लेंस है तो इसका अपवर्तन कैसे होगा? जब प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा दोनों सरफेस से, तो दोनों ही सरफेस पर अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष की ओर झुकेगी। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये हो गई आपतित किरण आपकी और ये हो गई निर्गत किरण। ये आपतित किरण और यहाँ से ये लेंस को पार करके ये हो गई निर्गत किरण। क्या देखा गया है? दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब डिफिनेशन देखो क्या निकल के आती है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिस पर आपतित किरण, जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होती है, वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर मान लेते हैं लेंस जो बना है उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, यदि दोनों पृष्ठों की
वक्रता त्रिज्या समान है, वक्रता त्रिज्या समान है। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस के भीतर बीचों बीच में होता है, मुख अक्ष पर। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है ऑप्टिकल सेंटर वो लेंस के भीतर बीच में होता है, लेंस के भीतर बीच में होता है। वैसे ये जो डिफिनेशन हम बताएं ये मोटे लेंस के लिए होती है। हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पतले लेंस। सिलेबस हमको क्या पढ़ना है? पतले लेंस। तो पतले लेंस से रिलेटेड प्रकाशिक केंद्र की डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ये मान लेते हैं कोई पतला लेंस मतलब इसकी मोटाई बहुत कम हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ से कोई लाइट रे आई और ये मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, तो लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से होके आती है तो इसमें विचलन नहीं होता। पतले लेंस में क्या होता है कि ये पतले लेंस पर अगर कोई प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा है प्रकाश, तो उसका कोई विचलन नहीं होता। तो पतले लेंस के लिए डिफिनेशन क्या हो जाती है कि लेंस के भीतर मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चाहे ये डिफिनेशन कि लेंस के भीतर लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकलती है, निर्गत होती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। या पतले लेंस के लिए लेंस के भीतर मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं लेंस के फोकस के बारे में। लेंस के फोकस, तो लेंस के दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं। पहले उत्तल लेंस की बात करेंगे फिर बाद में अवतल लेंस की बात करेंगे। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, ये उत्तल लेंस का मुख अक्ष हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से यह इसी पॉइंट पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट निकल रही है लेंस पे पड़ रही है, ये यहाँ से गई लाइट लेंस पे पड़ी, यहाँ से गई लाइट लेंस पे पड़ी। तो देखा क्या जा रहा है कि अपवर्तन के पश्चात ये किरणें कैसी हो जा रही है? मुख अक्ष के समांतर। कैसे हो जा रही है? मुख अक्ष के। ये लाइट यहाँ से चली इस पॉइंट से जितनी भी रे चल रही है लेंस के चाहे जिस पॉइंट पर पड़ रही हैं, जब लेंस उनका अपवर्तन कर रहा है तो कैसे कर दे रहा है कि ये किरणें कैसे हो जाए? मुख अक्ष के समांतर। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। हर एक पॉइंट से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर फोकस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो जितनी भी लाइट डालेंगे सब समांतर नहीं हो, मुख अक्ष के समांतर नहीं होगी। लेकिन अगर ये सोर्स अगर हमारा फोकस पर स्थित है तो वहाँ से जब लाइट निकलेगी तो लेंस से जब अपवर्तन होगा तो किरणें कैसे हो जाएंगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दूसरे फोकस की बात करते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा फोकस। तो उत्तल लेंस का दूसरा फोकस क्या होता है? अब दूसरा फोकस निकालने के लिए हम उत्तल लेंस पे पैरेलल रेज डालते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। फिर क्या देखा गया कि ये सारी किरणें एक ही पॉइंट पर जाके अभिसरित हो जा रही है। 4 किरणें आई प्रकाश की, समांतर, मुख अक्ष के समांतर थी, आपस में भी समांतर थी, और वो लेंस पर आपतित हुई तो लेंस ने उसका अपवर्तन किया। तो अपवर्तन के पश्चात क्या देखा गया कि चारों किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो गई। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लेंस का दूसरा फोकस। इस तरीके से इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। फर्स्ट फोकस की क्या हो जाएगी कि उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस,
अवतल लेंस का दूसरा फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया और ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे एक ऐसी लाइट रे आ रही है, दो लाइट रेज है जो लग रहा है कि इस पॉइंट की तरफ आ रही है। अगर बीच में लेंस ना होता, बीच में लेंस ना होता तो जो लाइट रे जा रही है ये कहाँ पे जाती, इस पॉइंट पे जाती ना, ये लाइट कहाँ जाती, इस पॉइंट पे जाती। लेकिन बीच में क्या आ गया, लेंस आ गया और लेंस पर पड़ने पर इन लाइट रेज का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जा रही है लाइट रे, ये पैरेलल हो जा रही है एक दूसरे के और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जा रही है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। मीन्स क्या हुआ कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, इसको क्या लगेगा, इस पॉइंट को लगेगा कि ये सारी किरणें कहाँ आ रही हैं, हमारी तरफ आ रही हैं। तो लगेगा कि इस पॉइंट की तरफ आ रही, प्रतीत हो रही है। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, बीच में लेंस है, यहाँ से बेंड्स हो जाएंगी और ये पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के प्रिंसिपल एक्सिस के भी। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर लगे प्रतीत हो कि इस तरफ आ रही है, उसी पॉइंट को बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। इसे F1 से डिनोट करते हैं। दूसरे फोकस की बात करते हैं। दूसरे फोकस पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही हैं एक दूसरे के समांतर। लाइट रे कैसे आ रही है, एक दूसरे के समांतर। यहाँ लेंस पे पड़ी तो लेंस पे पड़ने के बाद इनका अपवर्तन होगा। तो हमने बताया कि अवतल लेंस का अपवर्तन कैसे होता है, अवतल लेंस का अपवर्तन कैसे होता है, उत्तल लेंस का अपवर्तन मुख्य अक्ष की ओर किरणें झुकती हैं और अवतल लेंस का अपवर्तन क्या होता है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, समांतर प्रकाश किरणें आई, मुख्य अक्ष के लेंस पर अपवर्तन हुआ, तो ये कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष से दूरी की तरफ जाएगी। ये इधर की तरफ बेंड होगी, ये इधर की तरफ बेंड होगी। और बेंड होने के पश्चात अब क्या देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन रेज का जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे से वो बढ़ता जाएगा। तो कभी आगे यहाँ मीट नहीं करेगी तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो इन किरणों को पीछे डॉट डॉट में दिखाएंगे ये। अब यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति खड़ा होगा और दोनों रेस को देख रहा होगा तो इसको क्या लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसको क्या लगेगा, ये किरणें कहाँ से आ रही है, यहाँ से। मतलब इसको लगेगा कि इस किरणों का जो सोर्स है वो ये है, मतलब उसका इमेज ये यहाँ पे फोकस करेगा। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं दूसरा फोकस। डिफिनेशन देखिए इसकी क्या हो जाएगी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, वो अवतल लेंस का दूसरा फोकस कहलाता है। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, इसका भी दोनों पृष्ठों का वक्रता केंद्र पता होना चाहिए। उससे होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र हमको बेसिकली पतले लेंस का डिफिनेशन पढ़ना है। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मोटे लेंस में क्या होता है कि मोटे लेंस पे अगर प्रकाशीय केंद्र पर लाइट आती है तो वो जब लाइट रे बाहर निकलती है तो विचलित तो हुई होती है, लेकिन जब बाहर निकलती है निर्गत किरण वो आपतित किरण के समांतर होती है। तो मोटे लेंस के लिए डिफिनेशन हो जाएगी कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के आपतित किरण के समांतर रहती है, आपतित किरण के समांतर रहती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का फोकस, तो लेंस का उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में दो फोकस होते हैं। दोनों की डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। उत्तल लेंस में चीज़ें रियल होती हैं, वास्तविक इमेज फॉर्म होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, चीज़ें इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें बनता है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो
बेसिक एक ही निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जिस मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से किरणें निकल रही है समांतर हो जा रही है। यहाँ पर क्या है कि मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो समांतर हो जा रही है। बात एक ही है, अपवर्तन के पश्चात दोनों में समांतर ही हो रही है। अपवर्तन के पश्चात इसमें भी किरणें समांतर हो रही है, अपवर्तन के पश्चात इसमें भी किरणें समांतर हो रही है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे किरणें यहाँ से चल रही है और यहाँ किरणें जो है इसकी ओर लग रहा है कि इसकी ओर आ रही है। तो दोनों का मिला के अगर प्रथम फोकस की डिफिनेशन बताएं, बोले लेंस का प्रथम फोकस बताओ, तो लेंस का प्रथम फोकस क्या हो जाएगा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अब अगर जहां से चलती है तो वो उत्तल हो जाएगा, जिसकी ओर आती हुई बताना होगा तो अवतल हो जाएगा। दूसरे फोकस की बात करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, समांतर। अवतल में प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, समांतर। इसमें फिर अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहा है, सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो जा रही है मुख्य अक्ष के। इसमें क्या हो रहा है, सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें रियल में एकत्रित हो रही है और इसमें एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों का मिला के कंबाइन करके डिफिनेशन अगर बनाएंगे हम दूसरे फोकस की लेंस के लिए, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अब अवतल हो या उत्तल हमसे फर्क नहीं पड़ता, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है अथवा एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है वो लेंस का दूसरा फोकस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय लेंस से अपवर्तन का, या इसको एक और नाम जाता है तो बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला। पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या इसी को बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ये कोई उत्तल लेंस हो गया हमारा L, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इसका इमेज हमको फॉर्म करना है इस लेंस के मदद से। तो इमेज की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अब किसी भी तल से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से मान लेते हैं एक किरण निकल गई ऐसे ये, और जब मुख्य अक्ष के अनुदिश जब किरण निकलती है तो उसका विचलन, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है ना, तो बिना विचलन के सीधे निकल गई। तो एक लाइट रे यही मुख्य अक्ष से होकर मान लो कि एक लाइट रे निकल रही है। चलो ठीक, उसके बाद मान लेते हैं एक लाइट रे निकली यहाँ से, ये आ गई। अब हम पढ़े कि अवतल लेंस में जो उत्तल लेंस में जो अपवर्तन होता है वो किरणें किधर में होती है, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से ये एक सरफेस हो गया इसका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है C, है ना, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, इस और लेंस के दोनों ओर का माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक मान लेते हैं N1 है, और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो क्या है आपका N2, और N2 बड़ा है N1 से, N2 बड़ा है N1 से, मीन्स N1 के सापेक्ष N2 जो है वो सघन है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो सदैव अभिलंब की ओर झुकता है, और इस पॉइंट पर अभिलंब हमको कहाँ मिलेगा, हमने बताया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अगर अभिलंब ड्रॉ करना है किसी भी बिंदु पे तो उस बिंदु को सीधे मिला दो किससे, वक्रता। अब इस पॉइंट पर आपको अभिलंब ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को किससे मिला दो, सीधा वक्रता केंद्र से। ये जो लाइन होगी ये इस पॉइंट पर अभिलंब का काम करेगी। अब ये लाइट रे सीधे बिना विचलन के अगर जाएगी तो ऐसे जाएगी, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, इधर का मीडियम अपवर्तनांक N1 है और लेंस के भीतर का जो अपवर्तनांक कितना है N2।
तो कहाँ से कहाँ जा रही है, N1 अपूर्णांक वाले माध्यम से N2 अपूर्णांक वाले माध्यम में लाइट रे जा रही है, माध्यम चेंज हो रहा है तो अपवर्तन भी होगा। अपवर्तन कैसे होगा, वो नियम हम पढ़ चुके हैं कि विरल से सघन में जब जाएगा तो प्रकाश किरण का झुकाव किधर होगा, अभिलंब की ओर। तो किरणें यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इसकी तरफ, अभिलंब ये है ना, ये लाइन अभिलंब है तो इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, तो यहाँ से लाइट बेंड हो जाएगी अभिलंब की तरफ। ये जो बिल्कुल सीधे जा रही थी ये थोड़ा सा बेंड हो गई यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ से बेंड हुई, अब फिर क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से भाई, पहले सरफेस से जब अपवर्तन हुआ तो N1 से कहाँ गई लाइट, N2, लेकिन जब दूसरे सरफेस से लाइट बाहर निकलने लगेगी तो देखो क्या हो रहा है कि N2 से N1 में जा रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है कि सघन से विरल में लाइट जा रही है। अब सघन से विरल में ये पृष्ठ इस तरीके से बना हुआ है, ये मान लेते उत्तल पृष्ठ हो गया, दूसरा उत्तल पृष्ठ हो गया, लाइट यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, इसका हमको अभिलंब ड्रॉ करना है, यहाँ पे अभिलंब, मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो अब सघन से विरल जा रही है तो लाइट रे कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इससे ये लाइन थोड़ा सा दूर हटेगी, मतलब थोड़ा सा और बेंड होगी, तो ये लाइट रे बेंड होकर यहाँ से जाएगी। अब बताओ, ये जो किरणें यहाँ से दो किरणें निकली, लेंस से निकलने के पश्चात कहाँ कहाँ मिली, एक किरण इधर गई, एक किरण यहाँ गई, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया O, और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, U से, किससे, U से, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसे V से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, B से डिनोट करते हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें और मानेंगे, मान लो कि अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता, केवल एक ही पृष्ठ होता, तो जो लाइट रे की बेंडिंग 2 बार हुई है, अपवर्तन 2 बार हुआ है मीडियम चेंज होने पर, वो यहाँ पर अपवर्तन होता ही ना, तो ये लाइट रे जो यहाँ पे बेंड हुई है वो किधर निकल जाती, वो लाइट रे यहाँ से सीधे बिल्कुल निकल जाती यहाँ पे। मतलब ये पहले सरफेस का इमेज है, पहले पृष्ठ द्वारा जो इसका अपवर्तन हुआ है उसका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे I डैश से, किससे लिखेंगे, I डैश से, और इसके डिस्टेंस को हम लिखेंगे, इसके डिस्टेंस को यहां से लिखेंगे हम V डैश, क्या लिखेंगे, B डैश। अब कहीं भी 2 पृष्ठ आ जाए या 2 लेंस आ जाए तो जो दूसरा पृष्ठ होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट रे को नहीं प्राप्त करता, वो जो पहला पृष्ठ होता है जो अपवर्तन किया है, जो लाइट रे दिया है, अब ये दूसरा जो लाइट रे है ये वाला, ये दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम करेगा। ये पृष्ठ जो है इस डायरेक्ट वस्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब पहले पृष्ठ का जो इमेज बना है यही दूसरे के लिए वस्तु का काम करता है। तो पहले पृष्ठ के लिए अगर बात करेंगे तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितना है, U, और पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब कितना है, B डैश, पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब कितना है, B डैश, ठीक है ना। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या बात करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितना है, तो जो पहले पृष्ठ का इमेज बना है, पहले पृष्ठ का इमेज कहाँ बना है, I डैश पे, तो ये जो दूरी होगी ये इसको बोलते हैं U डैश, दूसरे वाले के लिए वस्तु की दूरी। अच्छा लेंस की मोटाई को मान लेते क्या है, T, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितना है, B डैश, तो इस वाले पृष्ठ के वहाँ से ध्रुव से कितना दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी V डैश माइनस T, V डैश माइनस T। फिर चलो इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितना हो गई, B डैश माइनस T, और दूसरे वाले पृष्ठ का फाइनल इमेज कहाँ पे बना, I पे, तो ये हो गया आपका B। तो दोनों पृष्ठों के लिए हमको UV का मान पता चल गया। अब लेंस के अपवर्तन के सूत्र से आप पढ़े हो, अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो अपवर्तन फॉर्मूला क्या होता है, N2 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर के N2 माइनस N1 बाई R। तो पहले पृष्ठ के लिए देखिए आप, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए N2 हो गया, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, V डैश पे फॉर्म हुआ है, माइनस पहला मीडियम क्या है, N1, वस्तु की दूरी U बराबर के क्या हो गया, N2 माइनस N1 अपान पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते क्या है, R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए N2 बाई B, N2 बाई, तो दूसरे पृष्ठ के लिए
N2 का काम N1 कर रहा है, पहला माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया, तो दूसरे माध्यम में जो होगा वो N1 वो N2 का काम कर रहा है फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा N1 बाई प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, B दूरी पर, माइनस N1 की जगह क्या है, पहला माध्यम क्या हो गया N2 बाई प्रतिबिंब की दूरी कितना है, सॉरी वस्तु की दूरी कितना है दूसरे वाले के लिए, तो उसकी दूरी क्या है B डैश माइनस T बराबर के ये हो जाएगा आपका N1 माइनस N2 बाई दूसरे पृष्ठ को त्रिज्या मान लेते हैं R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे डेरिवेशन देखो, पतले लेंस के लिए है, पतले लेंस के लिए मतलब चौड़ाई बहुत कम है, इसका मतलब पतले लेंस के लिए T इक्वल क्या हो जाएगा लगभग जीरो। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या बनेगा N1 बाई वी माइनस N2 बाई बी डैश माइनस टी करेंगे, टी की वैल्यू जीरो, तो लगभग बी डैश बराबर के N1 माइनस N2 बाई R2। इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर देखिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड को अगर जोड़ दिया जाए, समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से देखिए आप N2 बाई बी डैश पॉजिटिव, N2 बाई बी डैश निगेटिव, कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा है यहाँ पे माइनस N1 बाई यू और यहाँ पे बचा है N1 बाई वी। तो N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर के N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। यहाँ पे N1 कॉमन 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर के यहाँ पे देखिए N2 माइनस N1 बाई R1, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो N1 माइनस N2 है ये भी क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R2। तो यहाँ पे 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल हो जाएगा आपका N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा और ये N1 इधर ट्रांसफॉर्म होकर चला आएगा अपॉन में, और यहाँ पे क्या बचेगा आपको 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, फिर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल यहाँ पे देखिए N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1 हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब बात करते हैं लेंस की फोकस की, हमको लेंस मेकर फार्मूला निकालना, मतलब लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला निकालना है। तो अभी हमने द्वितीय फोकस की परिभाषा जब पढ़ा है तो द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या कि प्रकाश किरणें कहाँ से आती, अनंत से। अनंत से मतलब U बराबर क्या होता है इन्फानाइट, U बराबर क्या होता है इन्फानाइट। तो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, मतलब जिस बिंदु पर इमेज बनाती है वही फोकस होता है, वही फोकस दूरी होती है। तो B बराबर क्या हो जाएगा F। तो यहाँ पे रखेंगे तो V 1 अपान F 1 अपान इन्फानाइट इक्वल N2 बाई N1 क्या होता है 1 N2 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। 1 अपान इन्फानाइट का मतलब होता है 0, इस प्रकार से 1 अपान F इक्वल 1 N2 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसी फार्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। मीन्स हमको लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक पता होना चाहिए और दोनों पृष्ठों की युक्ता त्रिज्या, तो उससे हमको ज्ञात हो सकता है कि जो लेंस बन के तैयार होगा उसकी फोकस दूरी कितना रहेगी। आगे इसका जो एक्सप्लेन होगा, अभी जो इसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होंगी वो आगे बताया जाएगा।